हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो कॉलम 1 में हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं कुछ, और कॉलम 2 में उनकी यूनिट्स दे रखी हैं। सो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ए में क्या देखा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आई इंटू में करंट इंटू में एरिया। एक तो इसकी यूनिट्स ये होती हैं एम्पियर, करंट की यूनिट्स होती है एम्पियर, और एरिया की हो जाती है मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है, ठीक है, आई इंटू में एरिया, ठीक है। तो ए इंटू एम्पियर स्क्वायर हो जाती है। अब यहाँ पे एम्पियर और मीटर स्क्वायर के टर्म्स में नहीं दे रखी है। अगर हम यहाँ पे न्यूटन मीटर क्यूब वेबर इनके टर्म्स में निकालना चाहें तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। और बी को अगर हम फ्लक्स के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी ए, राइट। तो ये हो जाएगा 5/a, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5/a साइन थीटा। अब यूनिट्स के टर्म में लिखो, देखो टॉर्क की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट की हमें निकालनी ही है, ठीक है। और फाई की हो जाएगी वेबर, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, साइन थीटा तो वैसे यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइड बाय वेबर। ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट्स। तो न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइड बाय वेबर हमारी क्या यूनिट दे रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। सो ए इज मैचिंग विद आर। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की हमें पता है एसआई यूनिट टेस्ला होती है, और सीजीएस यूनिट हमारी गॉस होती है। तो गॉस भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, तो ये मैच करेगा एस से। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा जो इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन होता है वो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हमें पता आई इंटू एरिया लिख सकते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हमें एम्पियर मीटर स्क्वायर पता होती है, और वॉल्यूम की हो जाएंगी मीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे जो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, एम्पियर पर मीटर, या फिर एम्पियर बाय मीटर लिख सकते हैं। तो हमारा मैच कर रहा है क्यू से। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यही होता है। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो पोल स्ट्रेंथ की यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको मैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू में इसकी मीटर होएगी। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। तो ये एम्पियर मीटर आ जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट्स क्या क्या आ गई, एम्पियर मीटर। हम बोल सकते हैं मैच कर रहे हैं पी से, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इज मैचिंग विद आर, बी इज मैचिंग विद एस, सी इज मैचिंग विद क्यू, एंड डी इज मैचिंग विद पी। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।